अध्यक्ष महोदय, बड़ा चिंता का विषय है। विधानसभा में भी इस ढंग के जवाब आते हैं। एक मेरा इसी का बारे में एक अनस्टार्ड क्वेश्चन था, उसमें तो ये विधेयक शामिल ही नहीं किए। जो जवाब आया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, उसमें तो शामिल ही नहीं किए गए ये गांव। और अब इन गांव का जो जवाब आया है इतना एस्टोनिशिंग है। इन्होंने कहा 600 एकड़ फसल खराब होगी रतनगढ़ में। रतनगढ़ में खराब जब होगी जब एक बुआई ही नहीं हुई। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कह रहा हूँ, उस गांव में 1 एकड़ की बुआई नहीं हुई रतनगढ़ गांव में। और रोजाना ये नहीं है वो मेन रोड पर भी गांव है, वो एरिया मेन रोड पर लगता है, सबको पता। सोनीपत जाते हैं रतनगढ़ में 2 साल से कोई बुआई नहीं। और जो धान की फसल थी आज भी वो खड़ी है, जो कटाई नहीं हुई कई किलो में, उसकी कटाई नहीं है, उसकी आज भी खड़ी है वो फसल। उसके जाकर चेक कर सकते, लेकिन इन्होंने दे दिया 160 एकड़ में हुआ नहीं। या तो नीचे कंट्रोल नहीं, या सीरियस नहीं है, मतलब या तो इस टाइप के जब कई सवालों के जवाब आए ये नहीं और भी है, कोई नीचे कोई सीरियसली जवाब ही नहीं दे रहा। या तो इसकी कमेटी बना के आप अपने ऑफिसर्स को भेज दो। आज रतनगढ़ में कोई एकड़ बुआई हुई हो रतनगढ़ गांव की, तो मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो आप सजा दोगे वो लेने नहीं तैयार। लेकिन ये कह दिया आपने सिर्फ 160 एकड़ की। तो इस टाइप की अच्छा बागडू गांव में 6000 बीघे रकबा है, 6000 में से 5500 डैमेज है, क्रॉप 5500। आप जाके तसल्ली कर लो। और इसमें दे दिया सिर्फ 400 एकड़ डैमेज है, 400 एकड़ डैमेज है। तो आप ये जवाब कहाँ से तैयार करवाते हो? कौन तैयार करता है? कहाँ से फीडबैक देते हो आप? इस महकमे ने आप इसने संभालो, नीचे क्या कर रहे हैं आपने? मेरा रजिस्ट्री में भी यही काम है, यहाँ भी यही काम हो रहा है। रजिस्ट्री वाला काम इसमें भी हो गया रिपोर्ट में। और ये जाट माजरे में ऑन रोड है, मैं रोजाना गुजरना सुखवाना से सोनीपत रोड के बीच में ऊपर है, तो खाली पड़ा, उसे बुआई नहीं हुई। और ये कहते डैमेज होगी। करो डैमेज तो तब हो ना जब बुआई हो। ऐसी हालात मैं नहीं समझता कि आप इसको सीरियसली ले रहे इस मामले को। आज किसान की जो दोनों फसल नहीं बुआई हुई वो क्या खाएगा? रिपोर्ट देते हो डैमेज इतनी है। तो ये जवाब जो है इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? आप रिपोर्ट मंगाओगे नहीं मंगाओगे ये बताएं। एक्चुअल रिपोर्ट वहां मंगाओ, यहाँ से भेजो, या सदन की कमेटी बना दो 2 MLA की, जाके चेक कराओ, पता लग जाएगा आपके ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, गढ़ी हकीकत और रतनगढ़ एक ही रेवेन्यू स्टेट है और उसके अंदर जो प्राइमरी रिपोर्ट आई थी उसके अंदर लगभग 600 एकड़ ऐसी धरती है जिसके अंदर क्रॉप डैमेज हुई और उसके अंदर से 160 एकड़, जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिपोर्ट आई है कि नॉन कल्टीवेबल है। अगर कोई भी ऐसा रेवेन्यू एरिया है जिसकी प्रॉपर रिपोर्ट नहीं पुट इन करी, तो आज ही आपके SDM और उनके साथ 2 अन्य अधिकारियों की कमेटी बनाकर चारों गांव का विजिट करवाकर 7 दिन में वो हमें डिटेल्ड रिपोर्ट दे। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले मंगलवार तक एक अपडेटेड रिपोर्ट सदन के पटल पर रखूं, क्योंकि हमारी सरकार का ये प्रयास है कि किसी का एक भी दाना खराब होता है तो उसको मुआवजा दिया जाए। और कहीं अगर कल्टीवेशन ही नहीं हो पाती तो पहले 3500 रुपये दिया जाता था, अब 7000 रुपये मुआवजा दिया है। अगर ऐसा कोई भी सबमर्ज्ड एरिया है 1 इंच भी है, पिछले दिनों मैं हिसार गया था, जब वहां भी मेरे पास नारनौंद के कई फार्मर्स आए जिनने कहा कि हमारा सबमर्ज्ड एरिया है, और हमने उसकी रिपोर्ट अपडेटेड मंगाई, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यू ऑफिसर्स की भी लिमिटेशन है, कमी है। 2 साल से नई भर्ती प्रॉपरली नहीं हो पाई कोविड के कारण। तो मैं जरूर 3 सदस्य कमेटी आज ही नियुक्त करके एक रिपोर्ट नेक्स्ट ट्यूसडे तक सदन में रखूंगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है जी, मुख्यमंत्री मेरा निवेदन है कि जो कमेटी जाए ना, जब इनको साथ ले ले, हाँ विजिट करे तो मुझे नोटिस दे। अगर मलिक साहब मुझे नोटिस दे दे, मैं कोई आदमी हूँ। अगर मलिक साहब आज वापस गोहाना जा रहे हैं, नहीं कोई नोटिस दे दे मुझे, बस इतना ही है। कब तो आपसे आग्रह करता हूँ, अगर आज आप गोहाना जा रहे हैं तो मोहनलाल बडोली जी होंगे। कल चला जाऊंगा। कल आपके पड़ोस के विधायक हैं या निर्मल जी हैं? हाँ
एरिया। निर्मल जी और आप दोनों कल कमेटी के साथ वीकेंड पे विजिट कल की डेट दे दे, रिपोर्ट बना सकते। कल की डेट दे दे, कोई टाइम दे दे कल का। कल आप 11 बजे आपके पास एसडीएम और 2